नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, जेट बोर्ड कक्षा 8वीं 9वीं 11वीं और मैट्रिक इंटर के फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। और ये जो अपडेट है आपका कोर्ट के फैसला को लेकर के है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जेट बोर्ड में आपका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली होने की वजह से जो कक्षा 8वीं और 9वीं की बोर्ड परीक्षा होने वाली थी उसे आपका तत्काल स्थगित कर दिया गया, यानी कि रद्द कर दिया गया। फिर उसके बाद आपका जो मैट्रिक और इंटर का यानी कि कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं का जो एडमिट कार्ड की डाउनलोड प्रक्रिया शुरू होने वाली थी उसे भी आपका तत्काल स्थगित कर दिया गया, यानी कि उसे भी आपका रद्द कर दिया गया। क्योंकि ये सारे जितने भी कार्य होते हैं एग्जाम संबंधित कार्य, ये गोपनीय कार्य होते हैं और ये सारा कार्य आपका अध्यक्ष की देखरेख में होता है, यानी कि अध्यक्ष का ये सारा कार्य होता है। अध्यक्ष की नियुक्ति ना होने की वजह से आपका कक्षा 8वीं और 9वीं के बोर्ड परीक्षा को स्थगित कर दिया। साथ ही साथ आपका जो मैट्रिक और इंटर का और भी एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग प्रक्रिया, आपका क्वेश्चन पेपर का प्रिंटिंग प्रक्रिया और भी जितनी भी प्रक्रिया होती है इसे भी आपका स्थगित करना पड़ा था। फिर उसके बाद आपका जो झारखंड के शिक्षक संघ के जो मोर्चा है उनके द्वारा आपका हाई कोर्ट में आपका एक जनहित याचिका दायर किया गया था कि अगर अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती है तो लगभग आपका पूरे झारखंड में 21 लाख विद्यार्थी क्या होंगे, आपका प्रभावित होंगे। ठीक है, तो उसी को लेकर के बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा था कि सर अभी तक जैक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है, क्या हमारी बोर्ड परीक्षा होगी कि नहीं होगी। ठीक है, हाई कोर्ट वाला अपडेट क्या हुआ, तो उसी को लेकर के अपडेट सामने आ रही है। पूरी अपडेट मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। साथ ही साथ आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक और अपडेट है, उससे भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपका जैक बोर्ड की क्लास 8वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के बोर्ड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। साथ ही साथ आपका जैक बोर्ड से जुड़ी प्रत्येक अपडेट सबसे पहले दी जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं पूरी अपडेट को। तो जैसा कि आप सभी इस पेपर कटिंग को देख सकते हैं बच्चों, ये जो पेपर कटिंग है आपका आज के न्यूज़पेपर का कटिंग है और इसी में आपका अपडेट आया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं पहली जो बड़ी अपडेट है कि जैक अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए याचिका दायर। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि शिक्षक संघ के मोर्चा के द्वारा कहा ही गया था कि हम याचिका दायर करेंगे, क्योंकि ये पूरे झारखंड का बात है और पूरे झारखंड में लगभग आपका 21 लाख विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया, पूरा लाइन बाय लाइन हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। इसमें लिखा गया है कि वित्त रहित शिक्षक संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए झारखंड उच्च न्यायालय यानी कि झारखंड का जो हाई कोर्ट है रांची में स्थित है वहां पे जनहित याचिका दायर की है। मोर्चा के घटक संगठन झारखंड इंटरमीडिएट शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र नाथ सिंह ने इसे दायर किया है। याचिका में कहा गया है कि 18 जनवरी से जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली है। अध्यक्ष नहीं रहने से वर्ग 8 और 9 और आपका 10 और वर्ग 12 यानी कि कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं और 12वीं की सभी परीक्षाओं पर ग्रहण लग गया है। याचिका में कहा गया है कि वर्ग 9, 8 और 9 की परीक्षा अंतिम समय में स्थगित हो गई। 10वीं और 12वीं की परीक्षा 11 फरवरी से होने वाली है, जिसमें लगभग आपका 8 लाख विद्यार्थी सम्मिलित होंगे। 10वीं की एडमिट कार्ड 25 जनवरी से और 12वीं का एडमिट कार्ड आपका 28 जनवरी से डाउनलोड होने वाले थे, लेकिन जैक अध्यक्ष नहीं हो रहने के कारण ये भी आपका अभी तक शुरू नहीं हो सका है। सभी परीक्षा में गोपनीय कार्य अध्यक्ष के नाम से होता है। प्रश्न पत्र सेट करना, कॉपी की व्यवस्था करना, प्रश्न पत्र का प्रिंटिंग करना, एडमिट कार्ड निर्गत करना, साथ ही साथ परीक्षा के सारे सामान को गंतव्य स्थान तक भेजने की जवाबदेही आपका अध्यक्ष का ही होता है। यानी कि ये जितने भी कार्य है, क्वेश्चन प्रिंट करना, क्वेश्चन सेंड करना, गोपनीय मतलब जितने भी आपका कार्य होंगे, क्वेश्चन को आपके स्कूल तक पहुंचना, क्वेश्चन को जिला तक भेजना, एडमिट कार्ड जारी करना, ये सारा आपका अध्यक्ष का कार्य होता है। ये सारा कार्य आपका वित्तीय कार्य के अध्यक्ष के माध्यम से होता है। आपात स्थिति में निर्णय करने का अधिकार भी अध्यक्ष का होता है। लगभग 21 लाख बच्चे विभिन्न परीक्षाओं में जैक से परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। अध्यक्ष की नहीं रहने के कारण पूरे राज्य में हाहाकार मचा हुआ है। हाहाकार पूरे राज्य नहीं, आसपास के जितने भी जिले हैं, जितने भी आपका और भी राज्य है, वहाँ पे भी हाहाकार मचा हुआ है कि भाई साहब ये झारखंड में हो क्या रहा है। क्योंकि ना ही जेपीएससी के अध्यक्ष का नियुक्ति हो रहा है, ना ही जेएसएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति हो रहा है, ना ही जैक के अध्यक्ष की नियुक्ति हो रहा है, क्योंकि इससे वोट नहीं ना मिलता भाई साहब।
वोट मिलता है मैया समान योजना से। ठीक है, बात समझ रहे होंगे आप लोग। आगे देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि अध्यक्ष नहीं रहने के कारण पूरे राज्य में हाहाकार मचा है, बच्चों के साथ लाखों अभिभावकों भी परीक्षा को लेकर के संशय की स्थिति में है। देखिए लाखों अभिभावक ही नहीं, जितने भी आपका परीक्षा से जुड़े हुए, चाहे टीचर रहते हैं, पदाधिकारी रहते हैं, तो और भी विद्यार्थी हैं, सारा लोग में आपका संशय की स्थिति बनी हुई है कि आप लोगों की बोर्ड परीक्षा होगी कि नहीं होगी। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या लिखा गया है, 18 जनवरी से 1 फरवरी हो गया है, अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो सकी है, पूरे राज्य में बच्चों के साथ साथ अभिभावक व अन्य लोगों की परीक्षा को लेकर के संशय की स्थिति में है। राज्य भर में बच्चों के भविष्य को देखते हुए मोर्चा और महासंघ ने जनहित याचिका दायर की है। जनहित याचिका में संघ ने उच्च न्यायालय से अविलंब अध्यक्ष की नियुक्ति का आग्रह किया है। यानी कि अभी तक आपका कोर्ट में ये फैसला नहीं हुआ है। ठीक है, कोर्ट में आपका याचिका दायर कर दिया गया है। देखिए क्या होता है, कोर्ट का बहुत सारा रूटीन होता है ना। देखिए आपका आज आप याचिका दायर किए, इससे पहले का जो केस है उसको पहले कोर्ट सुनेगा तब ना जी। आपसे पहले भी नंबर से सिस्टम से काम होता है। ठीक है, अब ज़्यादा जरूरी है तो उसका भी नंबर होता है, सारा कुछ नंबर से होता है, आपका कानून होता है। तो ये आपका अभी आपका याचिका शायद 29 तारीख को दायर किया गया है। अभी तक हायरिंग का डेट नहीं आया हुआ है। हायरिंग का डेट आएगा उसके बाद अध्यक्ष को लेकर के क्या हाईकोर्ट कहते हैं। हाईकोर्ट भी यही कहेगा कि आप जल्दी से जल्दी अध्यक्ष की नियुक्ति करें और आपके अध्यक्ष की नियुक्ति 4 से 5 तारीख तक मान के चलिए हो जाएगी। आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कीजिए। आप लोगों का जो मैट्रिक और इंटर की बोर्ड परीक्षा है ये आपका टाइम पर होने वाला है। एक जरा सा माइंड में आप लोग नेगेटिव थिंकिंग मत लाइएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसीलिए मैंने दूसरा अपडेट आपको लेकर के आया हुआ है ताकि आप लोगों का माइंड पॉजिटिव वे में रहे। ठीक है, और आपको जो अंदर की अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा गया है, और ये जो अपडेट है आपका गिरिडीह डीसी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये है नमन प्रियस लकड़ा जी, इन्होंने दिया है अपडेट यहाँ पे। ठीक है, जो इन लोगों की अंदर की बैठक होती है, ठीक है, कि हम लोगों ने बैठक कर लिया है, ये चीफ मिनिस्टर को अपडेट दिया गया है। देखिए क्या अपडेट है कि वार्षिक माध्यमिक इंटरमीडिएट कला वाणिज्य विज्ञान सैद्धांतिक परीक्षा 2025 के प्रश्न सह उत्तर पुस्तिकाओं, प्रश्न पत्रों के रख रखाव, भंडारण एवं वितरण की व्यवस्था तथा परीक्षा के सफल संचालन को लेकर के उपायुक्त श्री नमन प्रियस लकड़ा ने बैठक की है। बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिया गया है और ये टैग करके लिखा गया है। जो ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर है यानी कि सीएमओ के पास झारखंड के IPRDD मतलब शिक्षा संघ उसके द्वारा झारखंड पर यहाँ पे सारा को टैग किया गया है। ठीक है, मतलब ये है कि अंदर अंदर सारा कार्य आपका चल रहा है। क्वेश्चन पेपर आ रहा होगा तभी ना इन लोग एक रखने की व्यवस्था के लिए मीटिंग किए ना, नहीं तो इन लोग भी कदम सुतर रहते, आराम से माथा में तेल लेते, कान में तेल लेते, आराम से सुतर रहते कि अरे अध्यक्ष की नियुक्ति होगी तब ना हम लोग यहाँ पे बैठक करेंगे। नहीं, अंदर अंदर सारा कार्य हो रहा है। ठीक है, अंदर अंदर की बातें आप तक नहीं आ रही होगी, लेकिन हम लोग तक आ रही है। अध्यक्ष की नियुक्ति आपका मान के चलिए 4 से 5 तारीख तक हो जाएगी, मुश्किल से 6 जाएगा, 7 तारीख तक एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। ठीक है, तुरंत साइन करेंगे, 7 को एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको दे दिया जाएगा और आपका बस आपका 11 से एग्जाम शुरू हो जाएगा। अब यहाँ रही कि जो समय मिलती थी एडमिट कार्ड में सुधार होने के लिए, क्योंकि एडमिट कार्ड में क्या होता है, किसी का सब्जेक्टिव चेंज हो जाता है तो किसी का नाम चेंज हो जाता है, बहुत सारे मिस्टेक होती हैं। इसको लेकर के अब कब समय दिया जाएगा, हो सकता है इसके लिए नोटिस जारी कर दिया जाए कि अभी आप लोग अपना एग्जाम दीजिए, एडमिट कार्ड में जो सुधार की व्यवस्था होती है ना उससे बाद में किया जाएगा। ठीक है, हो सकता है यही होगा, हो सकता है कि यही होगा, क्योंकि समय नहीं रहेगा भाई साहब, सारे लोग बिजी रहेंगे। ठीक है, एडमिट कार्ड के बाद तो आपका सुधार वाला काम बाद में होगा, बाकी बाद आपका एग्जाम समय पर शुरू हो रहा है। ठीक है, ये आपका 2 अपडेट था। बाकी 8वीं 9वीं की जो 8वीं और 9वीं और जो आपका 11वीं की बोर्ड परीक्षा है ये आपका मैट्रिक और इंटर के बाद आपका होने वाला है, यानी कि मार्च में होगा। और मार्च में कब होगा, तो पहले 11वीं का जो डेट शेड्यूल है उसी के अनुसार होगा 11वीं का भी बोर्ड एग्जाम, और उसके बाद आपका 10 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक आपका एक कभी भी आपका 8वीं और 9वीं की बोर्ड एग्जाम हो सकती है। ठीक है, और इसके लिए आपका अपडेट फिर से आएगा, फिर मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा। बाकी बात आप लोग पढ़ते रहिए, मैं रेगुलर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। यही अपडेट था, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।